वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे कंपनी अकाउंट्स के ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक को। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी मार्केट में तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, और सब्सक्रिप्शन के केस में तीन केसेस बनते हैं: फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो फटाफट से मैं ओवर सब्सक्रिप्शन के इलस्ट्रेशंस को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप भी साथ में बुक लेके बैठ जाए। चलिए ओपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12। बुक है टीएस ग्रेवाल। हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। मैं ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन के प्रैक्टिस के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 12 रीड कीजिए तो। Mercury Limited invited applications for 1 lakh shares of 100 each. Payable 30 on application, 30 on allotment and the balance when required. Sir, balance कितना आ जाएगा? 100, 30, 30, 60. It means 40. Applications were received for 1,20,000 shares. सर इशू हमने कितना किया था? इनवाइटेड एप्लीकेशंस मरकरी लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे। एप्लीकेशन कितना आया? 120. इट मींस इट इज ओवर सब्सक्राइब, out of which applications for 1 lakh shares were accepted. Okay, so 1 lakh shares का application accept हो गया and the remaining applications were refused allotment. So that means rejected कर दिए गए। हमने पढ़ा था कि ओवर सब्सक्रिप्शन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेस एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दीजिए, या फिर प्रो डाटा पे शेयर्स को अलॉट कर दीजिए, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कीजिए फ्यूचर कॉल से और रिफंड कर सकते हैं एज पर द डिसीजन मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एंड द थर्ड वन इज कॉम्बिनेशंस। कुछ एप्लीकेंट्स रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशंस, और कुछ एप्लीकेशंस को प्रो डाटा बेसिस पे अलॉट कर देंगे। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। अच्छा जी, अलॉटमेंट मनी 99,500 शेयर्स पे है। इट मींस यहाँ पे एरियर भी है 500 शेयर्स। 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मरकरी लिमिटेड। हमें कह रहा है मरकरी लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास। सिंपल क्वेश्चन है। 1 लाख शेयर्स के लिए इशू निकाला है, 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है। सर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया होगा। कंपनी ने डिसाइड किया 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेशंस को अलॉट करेंगे, और जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस है उसको हम लोग क्या करेंगे? रिफ्यूज कर देंगे। फटाफट से मैं साथ में सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप भी करें साथ में। ये हमारा कौन सा है? इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12। सर क्या इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस, वर्किंग नोट जो आप बनाते थे, एनालिसिस टेबल, वो बनाना पड़ेगा या जरूरत है? मैं बच्चा कह रहा हूं अपने को नीड नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा हमने रिजेक्ट कर दिया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एनालिसिस टेबल, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, excess application money received, और फिर हम कहते थे एडजस्टेड, excess application money एडजस्टेड और रिफंडेड। और ध्यान रखिएगा कि आपके इंस्टॉलमेंट मनी कितने के हैं। सर इस क्वेश्चन में कहा था 30, 30, 40, यानी 100 रुपीज बार पे इशू किया गया है। 30, 30, 40। चलो मैं टोटल अगर बताऊं, सर टोटल एप्लीकेशंस कितने आए? 120 शेयर्स।
आप मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकते हो 1 लाख शेयर्स। इनका ब्रेकअप दे रखा है। फर्स्ट कैटेगरी सर 1 लाख शेयर्स को एज सच इस क्वेश्चन में बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आगे चल के कुछ क्वेश्चंस में बनाना पड़ेगा। सर यहाँ पे कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं आएगा, एडजस्ट रिफंड की बात ही नहीं आएगी। और सेकंड जो एक्सेस एप्लीकेंट्स थे दैट इज 20,000 शेयर्स, अब बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया नील। सर तो यहाँ पे 20,000 शेयर्स इनको कुछ भी नहीं दिया, तो 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी कितना है 30, इट मींस आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज एप्लीकेशन मनी। सर इनको जब मालिक बनाया ही नहीं है बच्चा, तो इसको हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। 6 लाख रिफंडेड, इट मींस 6 lakh rupees excess money and this excess money will be refunded rupees 6 lakh। सर इस क्वेश्चन में मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये एनालिसिस टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था सर। आपने 1 लाख को 1 लाख फुल सब्सक्रिप्शन करके दे दिया और जो एक्सेस 20,000 थे रिजेक्ट कर लिए, तो जैसे ही रिजेक्ट करेंगे इनका 6 लाख रिफंड हो जाएगा। बस इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, मैं फटाफट से जर्नल एंट्रीज पास कर दे रहा हूँ। जर्नल सर किसके बुक से बना रहे हैं, मरकरी लिमिटेड। अपने को टोटल 3 आपके पास इंस्टॉलमेंट है, तो आपके 6 जर्नल एंट्रीज पास होंगे। ये तो आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, सबसे पहला एंट्रीज एप्लीकेशन मनी रिसीव का करते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब इक्विटी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, 10% प्रेफरेंस है अलग, 12% प्रेफरेंस शेयर है अलग से। हम क्लास ऑफ शेयर्स को अलग सेपरेट मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट डेबिट, मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,20,000 शेयर्स टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, दिस मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी आपका 30 का था, ध्यान रखिएगा 30 का। सर इट मींस कितने हो जाएंगे 36 lakhs, 36 lakhs, 36 lakhs। नरेशन सिंपल है सर, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये सब आप जानते ही हैं। सेकेंड एंट्री जो अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन में, सर क्या बनेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर ये तो नॉर्मल इनकी जनरल जर्नल एंट्रीज है। सर 36 लाख क्रेडिट हुआ है, तो अभी डेबिट भी 36 लाख करेंगे। आपने जितने को ओनर बनाया, शेयर होल्डर्स बना दिया, सर हमने अलॉट 1 लाख शेयर्स को किया है, इट मींस 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 30 फेस वैल्यू, 30 लाख रुपीस आपका कैपिटल में चला जाएगा। और टू सर एक्सेस मनी कितने आ रहे हैं, 36 माइनस 30 6 लाख। इसी 6 लाख एक्सेस मनी का आपने क्या किया है, रिफंड। रिफंड करेंगे तो टू बैंक अकाउंट 6 लाख। क्लियर, नरेशन आ जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। सर थर्ड नंबर अलॉटमेंट ड्यू करने का, ड्यू में तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए सर, क्वेश्चन पार का है, बिल्कुल सिंपल है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मैं फिफ्थ की बात कर लूं, अगर आपको याद हो अलॉटमेंट ड्यू रिसीव, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, तो फर्स्ट कॉल की भी एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कीजिए अमाउंट कितना जाएगा, सर आपके पास 1 लाख शेयर से आपने ओनर बनाया है, तो ड्यू भी 1 लाख शेयर से करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 30%, 30 lakhs, 30 lakhs। यहाँ पे आपका ड्यू कितने से हो जाएगा, 40 से हो जाएगा। 1 लाख शेयर्स, जितने शेयर से आपने मालिक बनाया है, अलॉट किया है, 40 lakhs, 40 lakhs। रिसीव सर आपका कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल से एडजस्ट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करेंगे, सिंपल से जितना ड्यू उतना रिसीव। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन था, हमें अलॉटमेंट मनी सिर्फ रिसीव हो रहा है 99,500 शेयर्स, इट मींस सर इन द क्वेश्चन देयर वाज अ कॉल्स इन एरियर,
कॉल्स इन एरियर हो रखा है, पैसा नहीं मिला है, तो सर हम क्या करते हैं, जो पैसा मिला बैंक में, जो नहीं मिला है हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो पैसा नहीं मिला एरियर में चला जाएगा। और 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 30 लाख हमने ड्यू किया था, 30 लाख से क्रेडिट कर देंगे, खत्म। सर कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स पे हुआ है, 500 शेयर्स पे हुआ है, 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 30, दैट मींस 15,000। एंड बैलेंसिंग फिगर आपके बैंक में आ जाएगा, माइनस कर लीजिए 30 लाख माइनस 15,000, दैट इज 29,85,000। सर ये आपके बैंक में रिसीव हुआ। अच्छा सर इसका तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी था, आपने सिखाया था कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। सर 2 ट्रीटमेंट सीखा था, एरियर अकाउंट इज ओपन, सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन और सेपरेट अकाउंट इज नॉट मेंटेन। जब एरियर अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे बच्चा, तो जितना रिसीव होगा उससे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। फिर आपकी एंट्री सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट 2985 हो जाएगा और अलॉटमेंट क्रेडिट भी कितने से होगा, 2985। इट मींस 15,000 एरियर बैलेंस जो है वो आपका अलॉटमेंट में ही स्टैंड करेगा, अलॉटमेंट अकाउंट में ही स्टैंड करेगा। सर अभी का पोजीशन क्या है, अभी बचा 15,000 एरियर एक सेपरेट अकाउंट एरियर अकाउंट में चला गया, बट व्हेन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, then the outstanding balance, area balance of 15,000 will be shown in allotment account। ठीक है सर, ये बातें हमें ऑलरेडी पता है। 6 अच्छा 6 में 6 एंट्रीज मैं कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक चीज आपको पता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है और अलॉटमेंट पे एरियर दे रखा है, इट मीन सर फर्स्ट कॉल पे भी सर एरियर कंटिन्यू होगा, फर्स्ट कॉल पे भी एरियर कंटिन्यू होगा। अगर किसी शेयर होल्डर ने सर अलॉटमेंट पे एरियर किया है और आगे के इंस्टॉलमेंट पे नहीं बता रहा है कि एरियर हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वो कंटिन्यूएंस में एरियर होगा। तो यहाँ पे भी सेम कहानी आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर हमने ड्यू 40 से किया था तो 40 से खत्म करेंगे। एरियर आपका 500 शेयर से आएगा, 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 40, दैट इज 20,000 एरियर। इट मींस बैलेंसिंग फिगर जो हमें बैंक में रिसीव हो रहा है, कंपनी को बैंक में रिसीव हो रहा है, दैट इज 40 लाख माइनस 20,000, 39,80,000। ये क्वेश्चन हो गया अपना डन। सिंपल क्वेश्चन था सर, रिजेक्शन का केस था, कंपनी ने एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया था और उनके एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया था एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। चलिए मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चल रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13, अगर आपको नोटिंग के लिए टाइम चाहिए होगा मुझे पॉज कर लीजिएगा, आराम से नोटिंग कर लीजिएगा, कोशिश कीजिए कंसेप्ट समझने का। इलस्ट्रेशन नंबर 13, फटाफट से रीड कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखिए तो क्या कह रहा है। क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड invited applications for 1 lakh equity shares of 50 each payable as under on application 10 15 15 10। सर बड़ा ही सिंपल है, पार का क्वेश्चन है, इशू हम पार पे कर रहे हैं, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पे इशू कर रहे हैं, 10 15 15 10 मांगा जाए। Applications were received for 4 lakh shares on 1st January 2021। 1 लाख शेयर्स इशू किया था, एप्लीकेशंस आया 4 लाख शेयर्स। सर इट मींस इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे 3 लाख शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। अच्छा सर अब आगे क्या कह रहा है, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1st Feb 2021। कंपनी अलॉट कर रही है शेयर्स, अलॉट कर रही है, दैट मींस ओनर बना रही है, शेयर होल्डर बना रही है। ठीक है सर, मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव इस डेट पे होगा फर्स्ट एंट्री, और आप जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं शेयर्स अलॉट करने के कारण, वो आपका सेकंड एंट्रीज होगा 1st Feb। ठीक है, आगे क्या कहता है, आराम से इन सभी केस को देखिए।
पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक एक केस करके हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस, allotted 1 lakh shares in full to selected applicants। in full, बच्चा 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हमने 1 लाख शेयर्स फुल, दैट मींस 1 लाख शेयर अलॉट कर दिया। एंड द एप्लीकेशंस फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड। और 3 लाख शेयर्स के जो एप्लीकेशन थे उनको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। इट मींस उनके एप्लीकेशन मनी को रिफंड करना पड़ेगा। सर ये तो अभी आपने क्वेश्चन किया इलस्ट्रेशन। सर दिस इज सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि आपने 1 लाख शेयर्स एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर अलॉट किया, तो इसमें कुछ एक्सेस मनी होगा ही नहीं सर। और ना एक्सेस मनी है, ना ही आपके पास एडजस्ट और रिफंड का कुछ कहानी बनेगा। सेकंड, जो आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन थे 3 लाख शेयर्स, दैट मींस इन टोटलिटी 4 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन आए। सर हम मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकते हैं? 1 लाख शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने इशू निकाला ही 1 लाख शेयर्स। इन 3 लाख शेयर्स का नील रिजेक्शन होगा। सर इनका 3 लाख से एप्लीकेशन मनी, अब एप्लीकेशन मनी ध्यान रखिएगा 10 15 15 10 यानी 10, तो 3 लाख शेयर्स इंटू 10 यानी 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीस। सर एक्सेस एप्लीकेशन मनी थे और यहाँ पे कुछ भी ओनर नहीं बनाया गया, एक भी शेयर इनको अलॉट नहीं किया गया, तो सर इट मींस ये 30 लाख कंप्लीट रिफंड हो जाएगा। रिफंड मैं आपको सिर्फ मेन सेकेंड एंट्रीज बता दे रहा हूँ। सर फर्स्ट एंट्रीज तो आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से कितने शेयर से एप्लीकेशन आया होगा? 4 लाख शेयर्स, 4 लाख इंटू 10, 40 lakhs, आउट ऑफ विच आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, जिनको मालिक बनाया कैपिटल में ट्रांसफर, और जिनको रिफ्यूज कर दिया रिफंड करेंगे, पैसा रिफंड करेंगे। तो सर 40 lakhs आपने ओनर बनाया 1 लाख शेयर्स को, तो 1 लाख शेयर्स इंटू 10 दैट इज 10 लाख, एंड 30 लाख एक्सेस मनी इज रिफंडेड। बस बाद बाकी सेम बनेगा। तो ये केस 1 तो आप कर लेंगे, ये आपके पार्ट पे जा रहा है। सेकेंड केस आराम से पढ़िए। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% of the shares applied to every applicant। Pro rata allotment of 25% of the shares applied to every applicant to apply the balance of application money towards amount due on allotment and to refund the balance amount। सर ये लाइन क्या बोला, एक बार समझाना, ध्यान दीजिए। ये लाइन कह रहा है कि जितने भी एप्लीकेंट्स ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको हम प्रो राटा बेसिस पे 25% दें। सर 25% का मतलब हो गया 4:1 का रेशियो। अगर 4 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको 1 शेयर अलॉट किया जा रहा है सर, 25% का मतलब यही है। एप्लीकेशन अगर 4 का आया तो हम उसको अलॉट 1 शेयर कर रहे होंगे, 400 का आया हम उसको अलॉट 100 शेयर कर रहे होंगे। और सर जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा, सर इसका मतलब 4 शेयर्स के लिए अप्लाई है, 1 शेयर्स अलॉट कर रहा है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 3 शेयर से आया होगा। उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्वेश्चन कह रहा है कि हम एडजस्ट करेंगे, कहां पे एडजस्ट करेंगे? टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। आपको याद है ना सर, एप्लीकेशन के टाइम जो एक्सेस मनी आएगा, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी पे डिपेंड करता है कि उनको रिटेन करके एडजस्ट करना है या रिफंड करना है। तो इन्होंने कहा अलॉटमेंट तक हम एडजस्ट करेंगे, उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है एप्लीकेशन मनी का तो उसको हम लोग रिफंड कर देंगे। ठीक है सर, रिफंड कर देंगे। चलिए फटाफट मेरे साथ ये केस सॉल्व कीजिए। 13 का मैं केस ले रहा हूं बी। सर पहले ना आप अमाउंट लिख लो कहीं पे भी रफ में। 100 का आपने इशू किया था पार पे, और इसका ब्रेकअप कैसे था? 10 15 15 10, 10 15 15 10, 10 15 15 10। वर्किंग नोट, एनालिसिस टेबल। अब यहाँ पे एनालिसिस टेबल बनाने की जरूरत है ताकि आपके पास सारा कैलकुलेशन एक जगह आ जाए। तो सर हम क्या लिखते थे? शेयर अप्लाइड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हुए हैं, शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
एप्लीकेशन मनी 10 के हिसाब से आएगा। तो उसमें हमने कितना एडजस्ट किया, और क्वेश्चन क्या है कि एडजस्टेड किस पे होगा सर, ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट, सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट कितने का है, 15, और जो भी एक्सेस बैलेंस बचेगा उसको रिफंड कर दें। ठीक है, इसमें अच्छा, तो आपने क्या किया सर, अगर मैं टोटलिटी लिखूं, इन टोटल सर, इन टोटल हमारे पास 4 लाख ऐप शेयर्स के एप्लीकेशन आए थे। आप मैक्सिमम अलॉट कर सकते हो 1 लाख शेयर्स। इसका ब्रेकअप फर्स्ट, सर आपने सभी को प्रो डाटा बेसिस पे कर दिया, प्रो डाटा अलॉटमेंट की। तो प्रो डाटा अलॉटमेंट, ऐसे मुझे टोटल लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें कैटेगरी नहीं है, ब्रेकअप नहीं है, तो सीधा सीधा 4 लाख शेयर्स, आपने इनको 1 लाख शेयर्स, सर इनका मतलब 25% अलॉट किया, और अगर आप रेशियो निकालोगे तो 4:1 आएगा। दिस इज प्रो डाटा। अच्छा सर, एक्सेस कितना आ जाएगा, 3 लाख शेयर्स, 4 लाख माइनस 1 लाख, 3 लाख शेयर से एक्सेस एप्लीकेशन बनी आएगा 10 के हिसाब से 30 लाख। अब इस 30 लाख में बच्चा हम लोग सोच रहे हैं कि एडजस्ट कितना करेंगे, अलॉटमेंट अलॉटमेंट मनी से कितना एडजस्ट करेंगे। और मैंने आपको एक सिखाया था कि जब भी एडजस्ट करना होगा तो पहले ये देख लो कि आपका ड्यू कितना है। सर एडजस्ट हम लोग कैसे करते थे, तो हम लोग कहते थे कि ये देख लीजिए कि ड्यू कितना कर रहा है, पैसा लेना कितना है। सर अगर लेना 100 रुपए है, तो मान लीजिए 20 रुपए एडवांस बने, तो एडजस्ट भी कितना होगा, 20 एडजस्ट हो जाएगा, और 80, सर 80 अलॉटमेंट के टाइम रिसीव कर लेंगे। हम तो यहाँ पे एडजस्ट बता रहे हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना एडजस्ट होगा। तो हमने ये किया था कि ड्यू और एक्सेस एप्लीकेशन मनी, मैं इसको एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एज एन एडवांस मान लेता हूँ। मान लीजिए एडवांस विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम आएगा उसको हम एडजस्ट कर देंगे। सर मतलब 1 लाख रुपए ड्यू किया है और हमारे पास एडवांस में 20,000 है, तो एडजस्ट भी 20,000 होगा। 1 लाख रुपए ड्यू किया है, फोल्ड अप किया है, मांगा है, और 1,20,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, तो सर मैक्सिमम एडजस्ट कितना हो पाएगा, 1 लाख हो पाएगा, 1 लाख। सर मतलब ड्यू और एडवांस दोनों में से जो कम होगा उतना एडजस्ट होगा। चलिए फटाफट से सोचिए, सर हमारे पास ड्यू कितना आएगा, हम 15 रुपए से ड्यू करेंगे अलॉटमेंट मनी। 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स हमने अलॉट किया है, तो 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 15, सर मतलब ड्यू कितना हो रहा होगा, 15 लाख। 15 लाख रुपए आप ड्यू कर रहे हो, जबकि एडवांस में सर हमारे पास है कितना, 30 लाख, दोनों में से जो कम। ऐसे आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि सर 15 लाख रुपए हमने फोल्ड अप किया है, मांगा है, एडवांस एक्सेस मनी कितना अपने पास है, 30 लाख, तो सर हम मैक्सिमम एडजस्ट कितना कर पाएंगे, 15। भाई लेना 15 है अलॉटमेंट पे, तो एडजस्ट कितना कर पाएंगे, 15। अच्छा सर 30 में से 15 तो एडजस्ट हो गया, अभी भी बैलेंस 15 लाख एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचेगा। सर एक्सेस एप्लीकेशन मनी का अभी भी बैलेंस 15 लाख बचा हो, और क्वेश्चन कह रहा है कि अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा, जो भी बैलेंस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का बचेगा, उसको हम रिफंड कर देंगे, उसको हम रिफंड कर देंगे। तो सर 30 लाख में से 15 लाख आप एडजस्ट कर लिए, जो रिमेनिंग बैलेंस है 15 लाख, सर ये कैसे निकाला, आपने कहा 30 लाख का टोटल एक्सेस मनी माइनस 15 लाख एडजस्टेड। कोशिश कीजिएगा ये सारे कैलकुलेशंस आपके माइंड में फिट हो जाए, टाइम कम लगेगा, एमसीक्यू आने वाला है। तो 15 लाख रिफंड हो गया, सर 30 में से 15 एडजस्ट किया और 15 रिफंड हो गया। टोटल आपको बनाने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही है, सिंगल कैटेगरी है इसमें, 15 लाख और 15 लाख। जितने भी मनी है, एप्लीकेशन मनी, रिसीव, एडजस्टेड, रिफंड, बच्चा ये सब रुपीस में है। और स्टार्टिंग के 2 कॉलम, शेयर्स अप्लाई, शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स। चलिए ये हमारा काम हो गया। अब फटाफट से हम लोग जर्नल एंट्रीज पास कर लें। टोटल हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट है, ध्यान रखिएगा, 10 15 15 10। तो सर ईच इंस्टॉलमेंट के आप 2 एंट्रीज बनाओगे, तो मैं लिख लेता हूँ जर्नल इन द बुक्स ऑफ कंपनी, पहला एंट्रीज, दूसरा एंट्रीज, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा,
7वां 8वां। सबसे पहला एंट्री एप्लीकेशन मनी आने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इक्विटी है तो इक्विटी शेयर लिख देंगे, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर। सर एप्लीकेशन आया कितने से होगा? 4 लाख शेयर। ये ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है जितने से एप्लीकेशन आया है। 4 लाख शेयर इंटू 10 40 लाख, 40 लाख एप्लीकेशन मनी से। अच्छा फटाफट ड्यू वाला एंट्री कर लो, अलॉटमेंट ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू और फाइनल कॉल ड्यू। जितने भी ड्यू के एंट्रीज है वो तो फटाफट से हो जाएंगे। सर ड्यू कितना होगा? से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पोर्शन पार का है, प्रीमियम है ही नहीं। सर हमारे पास 1 लाख शेयर्स आपने अलॉट किया था, मालिक बनाया था, इनटू 15 तो 1,50,000 सॉरी 15 लाख 15 लाख। फर्स्ट कॉल से सेम ही अमाउंट आ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम आएगा 15 लाख, 1 लाख शेयर्स और 15 रुपए का आपका कॉल मनी। अच्छा सर फाइनल कॉल आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो था वो भी 10 का है, तो ये भी ड्यू हो जाएगा। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम है, मैं ये लिख दे रहा हूँ। 1 लाख शेयर्स आपने अलॉट किया था और 10 के हिसाब से 10 लाख 10। ठीक है सर, ये हमारा ड्यू का अमाउंट हो गया, हमने जो कॉल्ड अप किया होगा वो हो गया। अब सेकेंड एंट्रीज पे आ जाइए। सर सेकेंड एंट्रीज अगेन ओवर सब्सक्रिप्शन का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब मैं कैसे कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले तो सिंपल जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे। भाई ओनर बनाया है तो एप्लीकेशन से पैसा निकाल के हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं टू शेयर कैपिटल। सर एप्लीकेशन 40 लाख से क्रेडिट है तो डेबिट भी 40 लाख से। अब मालिक जितने शेयर का बनाया 1 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाई 10 फेस वैल्यू 10 लाख। अब आप देख लो 40 में से 10 गया 30 लाख। सर यही तो एक्सेस मनी था जो आपने टेबल में किया था 30 लाख। इस 30 का आपने 15 क्या किया? एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट और सर एडजस्ट विथ अलॉटमेंट, और 15 लाख क्या किया? रिफंड किया है। तो सर अगर अलॉटमेंट से एडजस्ट हो रहा है यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ रहा है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 15 और रिफंड कितना कर रहा है 2, रिफंड कितना कर रहा है 2 बैंक अकाउंट 15 लाख। सर ये अमाउंट मैंने सीधा कहां से लिख दिया? वर्किंग नोट नंबर 1। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सर हमारा कैलकुलेशन निकल जाने के बाद तो एंट्रीज बड़ा सिंपल हो जाता है। आपको बस ध्यान रखना है एप्लीकेशन मनी कितना कैपिटल में गया, एप्लीकेशन मनी कितना हम एडजस्ट करेंगे फ्यूचर कॉल के साथ, फ्यूचर इंस्टॉलमेंट के साथ, और एप्लीकेशन मनी कितना हम रिफंड कर। अच्छा सर फोर्थ एंट्रीज भी ध्यान रखिएगा। सर फोर्थ एंट्रीज में आपने अलॉटमेंट ड्यू का रिसीव करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई एरियर नहीं है तो बच्चा सारा पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब एक चीज समझ लो, आपने अलॉटमेंट को डेबिट यानी कॉल्ड अप कितने से किया था? 15 लाख से। सर पहले से क्रेडिट कितना हो गया? पहले से क्रेडिट ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, दैट मींस एडवांस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने ऑलरेडी क्रेडिट कितना कर रखा है? 15। सर 15 से डेबिट 15 से क्रेडिट, वो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। इट मींस कि सर हमारे पास कोई रिमेनिंग बैलेंस बचा ही नहीं अलॉटमेंट का रिसीव करने के लिए। सर 15 डेबिट 15 क्रेडिट ये आपका क्लोज हो गया। सर कोई भी बैलेंस अलॉटमेंट में बचा ही नहीं रिसीव करने के लिए, तो बच्चा ये एंट्रीज हमें पास करने की जरूरत नहीं, ये एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं। अच्छा सर अगर मान लो यहाँ पे 10 लाख होता, हम 10 लाख एप्लीकेशन मनी को अगर एडजस्ट करते तो 15 में से 10 एडजस्ट हो जाता तो 5 लाख बचता। इट मींस सर अगर कोई एरियर नहीं है तो रिसीव कितना होता? बैंक में 5 लाख और अलॉटमेंट क्रेडिट भी कितने से होता? 5 लाख। 15 यहाँ डेबिट हो जाता, 10 ऑलरेडी क्रेडिट है और 5 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव के समय क्रेडिट होता है। सर 15 डेबिट 15 क्रेडिट खत्म। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। इस केस में हमें सर इस एंट्री को पास नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी अमाउंट सारा रिसीव हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है।
6 नंबर, अब 6 नंबर से तो कहानी कुछ है ही नहीं सर। सर आपने सारा एक्सेस मनी एडजस्ट कर दिया तो यहाँ पे सारा पैसा प्राप्त होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, एरियर भी नहीं है क्वेश्चन में, तो 15 लाख ड्यू किया था, 15 लाख रिसीव हो जाएगा। सर उसी तरह से शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, आपने 10 लाख ड्यू किया था, कॉल्ड अप किया था, सर 10 लाख क्रेडिट और बैंक में आ जाएगा 10 लाख। सिंपल है। राम से अगर कॉल्ड अप करेंगे तो हम राम अकाउंट डेबिट बोल देंगे, और जब राम से पैसा मिलेगा तो राम डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। तो सर ये सब जो आप लिखते हो, सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, बच्चा ये है क्या? ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर पर्सन है, शेयर होल्डर्स है, जिनसे आपने कॉल्ड अप किया है, और जैसे ही पैसा रिसीव होगा तो हम बैंक टू राम, बैंक टू सोहन, अब राम सोहन ऐसे बड़े सारे शेयर होल्डर है, तो हम अलग अलग अकाउंट ना खोल के हम सबको एक अकाउंट में डाल देते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। ठीक है सर, ये केस भी अपना डन हो गया। फटाफट से आ जाइए केस नंबर सी पे, हमारा इलस्ट्रेशन 13 चल रहा है, केस सी पे चलो पढ़ो। तो केस सी क्या कहता है? केस सी क्या कहता है सर? ये वाला हमारा हो गया, ये हो गया, मैं थर्ड केस पे आ गया, रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स। अच्छा सर, पहले ही कह रहा है कि एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, इट मींस हमने इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, इनके एप्लीकेशन मनी को हम रिफंड करें। ठीक है सर, 2 लाख शेयर। आगे, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स। अच्छा सर, फुल एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर लिया, मतलब 80,000 शेयर्स अप्लाइड और 80,000 शेयर्स अलॉटेड। सर इसमें तो कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा ही नहीं, 80,000 इंटू 10, 8 लाख रुपए जमा किए होंगे, और जब उनको ओनर बनाया गया होगा तो 8 लाख कैपिटल में ट्रांसफर हो गया एप्लीकेशन का। तो सर इसमें तो कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया ही नहीं जिसको हम फ्यूचर इंस्टॉलमेंट से एडजस्ट कर सके। आगे क्या कहता है? एंड मेक प्रो राटा अलॉटमेंट। सर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट एक पार्टिकुलर रेशियो में हम कर देते हैं, 4:1, 2:1, और 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। जो बच गए उनको हमने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया 20,000 शेयर्स का टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन 4 लाख का आया था सर, 2 लाख यहाँ खत्म, 80,000 यहाँ खत्म, तो एप्लीकेशंस बचे कितने हैं? रिमेनिंग एप्लीकेंट्स 1,20,000 शेयर्स के लिए, उनको हमने 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिया। अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तो आप बोलेंगे सर 6:1 का रेशियो, 6 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसको कंपनी 1 शेयर अलॉट कर रही है, इट मींस सर पैसा तो जमा किया होगा 6 शेयर पे, 6 शेयर्स पे पैसा जमा किया होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सर, लेकिन कंपनी अलॉट करके कैपिटल में ट्रांसफर कितना करेगी? 1 शेयर का। सर इसका मतलब 5 शेयर से एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा जिसको कंपनी रिटेन करके फ्यूचर इंस्टॉलमेंट से एडजस्ट कर सकती है। आगे क्या बोला है देखिए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। सर एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम एडजस्ट करेंगे, कहां पे एडजस्ट करेंगे बच्चा? अलॉटमेंट पे भी, एंड ये ध्यान रखने वाला है सर, इस बार हम कॉल्स पे भी एडजस्ट करेंगे। अच्छा सर एस लगा हुआ है, कॉल नहीं है, कॉल्स है। कॉल्स का मतलब सर प्लूरल मीनिंग आ रहा है, मतलब सर फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट करेंगे, उसके बाद भी अगर बैलेंस बचता है तो सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट करेंगे। सर यहाँ कॉल्स मतलब फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट करेंगे, और इफ एनी बैलेंस remains in the excess application due to application excess application money, तो उसको हम सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉल्स। तो इस क्वेश्चन में 2 कॉल आ रहे हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ठीक है सर, एक काम करो फटाफट से सर इसका सॉल्यूशन करो। सर 13 का केस सी, 13 का मैं 13 पे चल रहा हूं, और हमारा केस कौन सा चल रहा है सर? केस सी, इलस्ट्रेशन नंबर 13, केस सी। चलिए फटाफट से वर्किंग नोट बना लीजिए। सर अब तो एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, तो क्या वहां पे वर्किंग नोट बनाना? बच्चा वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट ऐसा तो पड़ेगी नहीं, लेकिन आप अपने कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर ले, समझ लीजिए क्या सर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर समझ आ जाएगा, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिना एनालिसिस टेबल के भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान से, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो एनालिसिस टेबल क्या है? शेयर्स अप्लाइड,
शेयर्स अलॉटेड। अगर आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय द कंपनी, एडजस्टेड। सर इस बार एडजस्ट कहाँ पे कर रहा हूँ? अलॉटमेंट पे भी कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट कॉल पे भी कर रहा हूँ और सेकंड कॉल पे भी कर रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन का था। और अगर कोई बैलेंस एक्सेस बचता है तो मैं रिफंड कर दूँ। अच्छा सर इसमें एप्लीकेशन मनी क्या था? 10, अलॉटमेंट मनी क्या था? 15, फर्स्ट कॉल क्या था? 15 और सेकंड कॉल क्या था? 10। ये तो याद होना चाहिए, 10 15 15 10 पार का क्वेश्चन। सर इसके अंदर अगर कैटेगरी की बात करें, टोटलिटी पहले लिख लीजिए, टोटल। इन टोटल शेयर्स अप्लाइड हुए थे 4 लाख शेयर्स। कंपनी अलॉट कितना कर सकता है सर? 1 लाख शेयर, यानी 3 लाख शेयर से ओवर सब्सक्राइब। अब हमें देखना है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या किया कंपनी ने। सर पहला कैटेगरी कहता है, हमने क्वेश्चन आप देख लो फिर से, 2 लाख शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सर एप्लीकेंट्स 2 लाख शेयर्स के हमने रिजेक्ट कर दिया, नील। सर सेकंड को हमने क्या किया? 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 सेकंड 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 80,000 शेयर्स को, एप्लीकेंट्स को हमने 80,000 शेयर्स अलॉट किया। सर फुल ऑन फुल 1:1 का रेशियो। एंड थर्ड, आप ऐसे बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो थर्ड कैटेगरी। सर 4 लाख 280 माइनस तो 1,20,000 शेयर्स रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, है ना। मैं यहाँ पे चाहूँ तो बैलेंसिंग फिगर भी कह सकता हूँ। सर इशू कितना किया, अलॉट कितना किया होगा? 1 लाख शेयर्स माइनस 80,000 20,000 शेयर्स। सर दिस इज प्रो डाटा। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 6:1। जिन्होंने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उनको 1 शेयर प्राप्त, 1 शेयर अलॉट किया जा रहा है। 1 शेयर अलॉटेड फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड। तो सर यहाँ पे फटाफट से एप्लीकेशन मनी निकालो। 2 लाख शेयर्स, इनका तो सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 10, 20 लाख। सर कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, 20 लाख रिफंड हो जाएगा। अच्छा सर यहाँ पे कोई एक्सेस मनी होगा ही नहीं। 80,000 इंटू 10, 8 लाख रुपए एप्लीकेशन में जमा किया होगा और सेकंड एंट्री में 8 लाख में कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। सर मतलब कोई भी एक्सेस मनी नहीं होगा, एडजस्ट रिफंड की बात ही नहीं आएगी। थर्ड, सर 120 के लिए एप्लीकेशन मनी दिया होगा, 20,000 आपने अलॉट किया तो कैपिटल में 20 एडजस्ट किया। सर इट मींस 1 लाख शेयर से, 1 लाख शेयर से एक्सेस मनी आया होगा। 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 10। सर 120 माइनस 20, 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 लाख रुपए का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि एडजस्ट हुआ, रिफंड हुआ, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया? तो क्वेश्चन कहता है कि भाई एडजस्ट करो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे। तो फटाफट से सोचो। अच्छा एडजस्ट करते समय वही ध्यान रखना है कि आप ड्यू कितना कर रहे हैं, आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी यानी एडवांस बैलेंस कितना है, और दोनों में से जो कम होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। सर ये तो ऐसे याद करने की बात हो गई, लेकिन कंसेप्चुअली सोचिएगा कि 100 रुपए आपने कॉल्ड अप किया, लेना है, मांगा है, 20 रुपए एडवांस में है, तो मैक्सिमम एडवांस 20 एडजस्ट होगा, 80 तो आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट के समय रिसीव कर लें। अगर एडवांस ज्यादा है सर तो जितना आपका अलॉटमेंट मनी है उतना एडजस्ट होगा और एक्सेस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। चलो अलॉटमेंट सोचो, 20,000 शेयर्स, तो 20,000 इंटू 15, अगर मैं 20,000 इंटू 15 बोलूँ तो सर 3 लाख रुपए आ जाते हैं। 20,000 इंटू 15 3 लाख। सर 3 लाख आते हैं, एक काम कर लो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 20,000 शेयर इंटू 15, सर हमने 3 लाख ड्यू किया होगा और एडवांस हमारे पास 10 लाख। मैं सीधा सीधा कह दूं कि 3 लाख होगा। सर 20,000 इंटू 15 3 लाख, 3 लाख रुपए में एडजस्ट कर पाऊंगा। हमारे पास एडवांस में सर और एडवांस 10 लाख, दोनों में से जो कम है सर 3 लाख में एडजस्ट कर लेंगे। अभी भी हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी 7 लाख बचे। अच्छा सर 7 लाख कैरी फॉरवर्ड करोगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करोगे? हाँ चलो मैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ, फिर से वैसे ही सोचो। 20,000 इंटू 15, सर फिर से 3 ही लाख आ रहा है, फिर से 3 ही लाख आ रहा है, जबकि हमारे पास एडवांस का बैलेंस है कितना बचा? 7 लाख। सर 10 में से 3 चला गया तो एडवांस का बैलेंस कितना बचा है? एडवांस बैलेंस 7 लाख बचा हो। तो सर अभी आप 3 लाख एडजस्ट कर लो। देखो ये चीज आपको सिर्फ समझना है। 10 में से 3 एडजस्ट पहले अलॉटमेंट, 7 बचा, 7 में से 3 एडजस्ट फर्स्ट कॉल पे, अभी भी 4 लाख बचा है। अच्छा 4 लाख का क्या करोगे? सेकंड कॉल पे कैरी फॉरवर्ड करोगे। सर फिर 20,000 इंटू 10, 20,000 शेयर इंटू 10,
यानी 2 लाख रुपए से एडवांस में बचा कितना है आपका, 10 में से 6 चला गया, उसमें बचा कितना, 4 लाख रुपए। दिस इज एडवांस बैलेंस। तो सर आप मैक्सिमम 2 लाख एडजस्ट कर पाओगे। भाई सेकंड कॉल का मैक्सिमम अमाउंट 2 ही लाख है, तो 2 लाख। सर क्या अभी भी एडवांस बची है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अभी भी बैलेंस में? हाँ। 10 में से सोचो ना, आपने 3 3 और 2 यानी 8 लाख एडजस्ट कर दिए, तो अभी भी सर 2 लाख का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब तो सर फ्यूचर में कोई इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, तो सर उस 2 लाख को रिफंड कर देंगे, 2 लाख को रिफंड कर देंगे। मैं यहाँ दिखा दूं कैसे आपने निकाला है। सर 10 लाख माइनस टोटल एडवांस जो आपने एडजस्ट किया 8 लाख। सर हमने टोटल इन तीनों को मिला लिया जाए तो हमने टोटल एडजस्ट जो किया है वो 8 लाख रुपए किया। फटाफट से टोटल लगाइए, 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख। सर 30 लाख रुपए के टोटल थे, टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी। 3 लाख हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे, 3 लाख रुपए हमने एडजस्ट किया फर्स्ट कॉल पे, 2 लाख रुपए हमने एडजस्ट किया सेकंड कॉल पे, और 20 2 22 लाख का हमने रिफंड कर दिया। ठीक है, आप चेक कर लो। 30 है सर, 30 में से आपने 8 एडजस्ट किया और 22 रिफंड। मैं अगर बोलूं सर 30 में से 8 लाख आपने एडजस्ट किया है और 22 लाख आपने क्या किया है, रिफंड किया है ना? तो हम चेक कर रहे हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी ने क्या किया, रिफंड किया या रिटेन करके एडजस्ट किया। सर फटाफट से आप जर्नल एंट्रीज बना लीजिए। अगर दिक्कत हो तो एक दो बार फिर से बैक करके रिवाइज कर लीजिएगा इसका। जर्नल टोटल सर वही 8 एंट्रीज बनेंगे, तो मैं फटाफट से कर देता हूँ। 1, तो 1 के बाद आपका 2, 2 के बाद आपका 3, और 3 के बाद आपका 4, 4 के बाद आपका 5, 5 के बाद आपका 6, 7, 8। अगर मैं बोलूं तो बच्चा फर्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, फिफ्थ एंट्री और सेवंथ एंट्री, सर ये तो सेम बनेगा। क्या मैं सेम लिख दूं? सर ये तो सेम बनेगा, सेम एज केस बी, सेम। सर ड्यू करने का एंट्री तो सेम ही होता है, एज केस बी ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का था, सेम एज केस बी, सेम एज केस बी। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से चेक कर लीजिए, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। बस इफेक्ट कहाँ आएगा उस पर देख लो। सर सबसे मेन इफेक्ट जो है वो सेकंड पे आएगा, जब कंपनी शेयर अलॉट कर रही है और कुछ को अलॉट नहीं कर रही है, कुछ को फुल अलॉट कर रही है, कुछ को प्रो डाटा कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले तो ये कर लेते हैं। सर एप्लीकेशन आपने 4 लाख से 10 किया होगा 40 लाख, तो यहाँ पे 40 लाख आ जाएगा। आपने मालिक बनाया 1 लाख शेयर से, 1 लाख इंटू 10 यानी 10 लाख आ जाएगा। सेम। अब एक्सेस मनी 30 लाख, सर 30 लाख का एक्सेस मनी ये वाला। अब इस 30 लाख के साथ आपने क्या किया, 3 एडजस्ट, 3 एडजस्ट, 2 एडजस्ट, 22 लाख। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। आप चाहेंगे, आप चाहें तो इस कॉल अकाउंट के जगह पे कॉल्स इन एडवांस पे लिख सकते हैं। हमने कॉल्स इन एडवांस में भी 2 ट्रीटमेंट सीखा था, व्हेन कॉल्स इन एडवांस इज ओपन, व्हेन कॉल्स इन एडवांस इज नॉट ओपन। तो मैं सिंपल रखने के लिए आपको जैसे अलॉटमेंट का किया था वैसे ही कर लेंगे। तो सर एक काम करो, फटाफट से बता दो कितना कितना हुआ। 3 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ सर, फर्स्ट कॉल पे 3 लाख एडजस्ट किया आपने, 2 लाख सेकंड कॉल पे एडजस्ट किया, और रिफंड भी हो रहा है तो 2 बैंक, टू बैंक, बैंक अकाउंट हमने रिफंड कितना किया, 22 लाख। सर ये चारों फिगर आप कहां से ला रहे हो, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1। आई होप आप समझ पाए कि सर मतलब आपका सारा कैलकुलेशन पहले रेडी था, मैंने सिर्फ और सिर्फ पुट कर दिया फिगर। ये तो आपका सेम था, सेम था केस बी, सेम था केस बी। ठीक है सर, अब आ जाइए नेक्स्ट।
चलिए फोर्थ नंबर में कर लीजिए, रिसीव्स करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट से, कोई एरियर है ही नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान रखना, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे ड्यू कितने से किया होगा, अगर आपको याद हो से अलॉटमेंट डेबिट आपने किया होगा सर 1 लाख शेयर से हम 15 के हिसाब से 15 लाख रुपए डेबिट किए होंगे, आप चेक कर लो 15 लाख हमने ड्यू किया होगा, 15 में से सर 3 लाख, 15 में से 3 लाख ऑलरेडी क्रेडिट है एडवांस जो एडजस्ट हुआ, तो 15 में से 3 चला गया, तो सर आज प्राप्त कितना हो रहा है 12, और अलॉटमेंट क्रेडिट पे कितना होगा 12, खत्म है ना। 12 क्रेडिट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, 3 लाख क्रेडिट एट द टाइम ऑफ शेयर्स अलॉटेड, सर 12 3 15 आपने अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दिया, 15 डेबिट भी किया था, खत्म। 6 नंबर अच्छा सर, फिर अगर आपसे मैं पूछूं सर फर्स्ट कॉल आपने ड्यू कितना किया होगा, मतलब डेबिट कितना किया होगा, तो आप बोलोगे 1 लाख शेयर्स है और 15 के हिसाब से सर हमने 15 लाख मांगा होगा, और 15 में से फिर 3 लाख आपने एडजस्ट कर दिया, तो सेम 12 लाख आएगा सर। सर बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख, और फर्स्ट कॉल को आज हम क्रेडिट पे कितने से करेंगे सर 12 लाख, 12 लाख क्लोज। सर सेम वही कहानी हो गया बच्चा, 15 लाख आपने कॉल्ड अप किया, 3 लाख ऑलरेडी क्रेडिट है एडवांस, तो 15 में से 3 गया, तो अभी सिर्फ और सिर्फ नेट 12 लाख का एडजस्टमेंट होगा, 12 लाख का रिसीव होगा। 8 नंबर से सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे आपने ड्यू कितना किया होगा शेयर फाइनल कॉल, सर हमने ड्यू किया होगा डेबिट 1 लाख शेयर है 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख मांगा होगा, 10 लाख हमने मांगा होगा ड्यू किया होगा, तो 10 लाख सर 10 में से 2 ऑलरेडी आपने क्रेडिट कर रखा है एडवांस, तो 8 लाख प्राप्त हो गया। सेम स्टेप में रिपीट कर रहा हूँ बच्चा, अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स एमसीक्यू में पूछ ले कि बताओ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग सेकंड एंड फाइनल कॉल आपके बैंक बैलेंस में कितना डेबिट हुआ होगा या कितना अमाउंट रिसीव हुआ है एट द टाइम ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो आप बोलोगे 8 लाख। सर फर्स्ट कॉल के समय कितना रिसीव हुआ है 12 लाख, अलॉटमेंट के समय कितना रिसीव हुआ है 12 लाख, तो इससे इससे एमसीक्यू बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सर इससे क्या केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ऑफ कोर्स सर केस स्टडीज बना के 2-3 क्वेश्चन वो दे सकते हैं, आपने देखा ही होगा सैंपल पेपर, हमने डिस्कस किया था सैंपल पेपर, मैं वैसे सैंपल पेपर का भी अलग से एक वीडियो बना के सॉल्यूशन का अपलोड कर दूंगा। चलो तो ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, फटाफट से सर आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 13 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14 फटाफट से रीड कीजिए इलस्ट्रेशन 14। अब ये कह रहा है, मैं सीधा सीधा कहूँ, जर्नल एंट्रीज पास करना है कंपनी के बुक्स में, एम्प्लॉयमेंट कह रहा है यूथ को डेवलप, बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइड टू सेट अप अ पावर प्लांट, अब ये सब कहानी है, स्टोरी है। रेजिंग फंड्स, फंड रेज करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि 58,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू करेंगे, प्रीमियम ऑफ 3, इशू प्राइस 13 हो जाएगा सर, 13 का इशू प्राइस हो जाएगा। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सर लमसम का केस है, एप्लीकेशन 20 लाख शेयर्स वे रिसीव्ड, 20 लाख शेयर का एप्लीकेशन आ गया, तो बच्चा 8 लाख शेयर से इशू किया था, 8 लाख 50, 20 लाख यानी सर 11,50,000 शेयर्स ओवर सब्सक्राइब। अब क्योंकि इसमें एक ही इंस्टॉलमेंट है, तो जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया होगा सर, हमारे पास फ्यूचर इंस्टॉलमेंट तो है ही नहीं, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी सर वो रिफंड हो जाएगा, वो रिफंड हो जाएगा। फ्यूचर में सर हमें शेयर होल्डर से एक भी रुपए लेना नहीं है, तो उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी क्यों रिटेन करे सर, उसको तो रिफंड करना पड़ जाएगा। एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स वे रिजेक्टेड एंड शेयर्स वे अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो डाटा बेसिस। बच्चा ये सब कहानी बना रहा है, एक्चुअल में मैं बात करूं सीधा सीधा, जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएंगे, चाहे वो आपने प्रो डाटा अलॉट किया हो, चाहे आपने रिजेक्ट कर दिया हो, उन सभी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। सर रिफंड क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास फ्यूचर कॉल या फ्यूचर इंस्टॉलमेंट नहीं है जो शेयर होल्डर से लेना है। अब मान लीजिए 100 रुपए मुझे किसी से लेना है और मैं ब्रेकअप नहीं, सीधा वन टाइम में ले रहा हूँ और उस पर्सन ने मुझे 120 दे दिया, तो सर 120 दे दिया, अब फ्यूचर में कोई कॉल है ही नहीं, तो 20 रुपए जो एक्सेस मनी है उसको रिफंड कर देंगे। ये क्वेश्चन सिंपल है, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, ऐसे आपके सामने सॉल्यूशन भी है। मैं चाहूंगा कि ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ले, ऐसे हमने ये क्वेश्चन कर भी रखा है,
तो सीधा सीधा अगर बात करें तो सर एक बार में पैसा आया है तो पहला एंट्रीज बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर इन टोटलिटी में 20 लाख शेयर से एप्लीकेशन आया है, 20 लाख शेयर। कैलकुलेशन बस ध्यान रखिएगा, इनटू कितने पैसे आए होंगे सर 13 रुपए, 13 रुपए 36, 36 36 1 2 3 2, इट मीन्स सर 3 करोड़ 60 लाख। ठीक है, अमाउंट ध्यान से लिखिएगा और ध्यान रखिए कि जो भी कैलकुलेशंस हो रहे हैं बहुत आराम से सही कैलकुलेशन। अच्छा सर अब सेकंड में क्या करोगे, सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सर जितना अलॉट किया है कैपिटल में चला जाएगा फेस वैल्यू से। इसमें प्रीमियम भी है सर, तो एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। अगर मैं बोलूँ 10 का फेस वैल्यू यहाँ जाएगा, 3 का यहाँ जाएगा, और सर जो रिफंड किया वो आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। एप्लीकेशन तो 360 से हो जाएगा। शेयर कैपिटल आपने मालिक कितने को बनाया है, अगर मैं मालिक की बात करूं तो 850 को ही मालिक बना सकते हैं सर। 850 शेयर्स जितना इशू किया इनटू 10 85 लाख। सर 8,50,000 शेयर्स इनटू 3, अगर मैं बात करूं 8,50,000 शेयर्स इनटू 3 प्रीमियम का पैसा तो 24 25 50 25 50। एक क्वेश्चन आपका 25 50 ठीक है 25 50। और सर अगर मैं सीधा बैलेंसिंग फिगर डाल दूं, आप वैसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका जो रिफंड मनी आएगा 149.50 149.50। सर हम बैलेंसिंग फिगर भी डाल सकते हैं या कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सर जितने एक्सेस मनी है, अगर मैं सीधा बोलूँ ये 3 लाख शेयर्स का भी पैसा लौटा रहे हैं, और जो आपने प्रो डाटा बाकी कहा है, ऐसे इसमें प्रो डाटा का कोई भी मतलब इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। आपने अगर कुछ भी तो सीधा सीधा हम बैलेंसिंग पीरियड लिख देंगे, भाई ये आपका रिफंड है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 14 के बाद 15 नंबर 15 नंबर रीड कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या कह रहा है, किर्लोस्कर लिमिटेड issued 20,000 shares of 10 each payable 433 से 433। Applications were received for 25,000 shares, 20,000 issued, 25,000 application, so excess application, that is over subscription by 5,000 shares. Company decided to allot 20,000 shares on pro rata basis, and surplus of application money was utilized for allotment money due. Surplus was utilized for allotment money due. Past journal entries if amounts due were received. सारे पैसे मिल गए ये कह रहा है। Also show share capital in the balance sheet of the company. आपसे बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी मांग रहा है कि शेयर कैपिटल का क्या प्रेजेंटेशन होगा। अच्छा सर 20,000 शेयर्स इशू किया है और एप्लीकेशंस कितने आ गए 25,000। कंपनी ने अलॉट कर दिया 20,000 शेयर्स, मतलब सारे के सारे शेयर्स अलॉट कर दिए प्रो डाटा पे। सर मतलब कहने का था 25,000 का एप्लीकेशन, 20,000 शेयर्स अलॉटेड, 25:20 का रेशियो। सर मतलब आपका कहना है कि जो शेयर्स एप्लीकेशंस आए होंगे 25 का, उनको हम अलॉट 20 का कर रहे हैं, मतलब 5:4 का रेशियो। सर 5 शेयर का एप्लीकेशन, उनको अलॉट कितना किया गया होगा 4। एक शेयर से एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, अब कंपनी ने इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कहा कि एडजस्ट करेंगे किस पे, अलॉटमेंट मनी। सिंपल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। तो मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे करवाऊँ। इलस्ट्रेशन नंबर 15 फटाफट से कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 15 बिल्कुल सिंपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 सर इंस्टॉलमेंट 3 है। अगर आप इंस्टॉलमेंट मनी लिखने हैं तो आपको 433 अमाउंट अगर देखेंगे तो 433, ठीक है। तो आपको वही वर्किंग नोट अगर करना है कर लीजिए फटाफट से। एनालिसिस टेबल, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है 4 रुपए के हिसाब से। एडजस्टेड, अच्छा सर एडजस्टेड सिर्फ अलॉटमेंट पे होगा। क्वेश्चन ने कहा सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, और अलॉटमेंट कितने का है 3 का है। और रिफंड की बात तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखें सर इसमें कुछ कैटेगरी बनेगा नहीं, क्योंकि एक ही इन्होंने सीधा कह दिया है। एप्लीकेशन कितना आया था 25,000 शेयर्स, अलॉट कितना किया है 20,000 शेयर,
ठीक है, आप रेशियो अगर चेक करेंगे तो 5:4 का रेशियो आ जाएगा। अच्छा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस कर लीजिए, 5000 शेयर से एक्सेस आया होगा इंटू 4, 20,000 रुपीज। और सर आपका फिर वही एडजस्टमेंट पे आप देख लो, ड्यू और एक्सेस मनी। एक्सेस मनी को आप एडवांस भी बोल रहे हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी लोअर। सर आप पहले ड्यू सोचो कितना आ रहा है, 20,000। फटाफट से बताओ, 20,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 3, अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं तो 3, 60,000। तो 60,000 ड्यू कर रहे हैं, एडवांस में 20,000 रुपये पड़ा हुआ है, मैक्सिमम एडजस्ट 20 हो पाएगा और कुछ भी रिफंड में बचेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आप 13 इलिस्ट्रेशन बना लिए तो ये सब अब सिंपल लगना चाहिए। फटाफट से जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। सर जर्नल एंट्रीज क्या बनेगा, आपके पास कितने इंस्टॉलमेंट है? अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्रीज बनेंगी, 1 2 3 4 5 6। पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर 25,000 शेयर है, मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट आपका 433 का था तो 4 यानी 1 लाख। सेकेंड एंट्री क्या है, थर्ड एंट्री, फिफ्थ एंट्री। सर ये तो ड्यू का एंट्री है, बिल्कुल सिंपल होता है ड्यू का, क्वेश्चन पार का है। से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और हमेशा ध्यान रखिएगा, आप होल्ड अप किसको कर रहे हैं, शेयर होल्डर से मांग रहे हैं, तो जितना शेयर उनको अलॉट किया है उतने से ही तो मांगेंगे। 20,000 शेयर, सर 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 3, 60,000, 60,000, 60,000। सारे पैसे मिल गए। सेकेंड एंट्री शेयर्स एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सर 1 लाख ट्रांसफर करेंगे, 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 4, 80,000। तो एक्सेस मनी आ जाएगा 1 लाख माइनस 80, 20,000। उस 20 को आपने एडजस्ट किया अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वर्किंग नोट 1, 20,000 एडजस्ट। ठीक है। अच्छा, जब अलॉटमेंट रिसीव होगा तो आप फिर से चेक कर लो, 60 में से 20 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, मिल चुका है एडवांस का, तो 40,000 अभी रिसीव होगा, तो सिर्फ 40,000 से पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 और टू से अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 से अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज। अच्छा, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर है ही नहीं तो सारा पैसा मिल गया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60 क्लोज हो गया खत्म। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट की भी प्रेजेंटेशन मांगी थी, मैं आपको दिखा दूं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट ऑफ जिस भी कंपनी का है एज ऑन, तो जब भी बना रहे हैं, ठीक है, हम बनाते किसके हिसाब से, एज पर शेड्यूल 3, ये चीज हमने डिस्कस किया था। सर हम लोग कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं, एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, सिर्फ शेयर कैपिटल को बोला है बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। पार्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट। सर शेयर कैपिटल मालिक का पैसा होता है, आपको याद होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी लायबिलिटी में सबसे पहला जो मालिक का पैसा होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कैपिटल अलग दिखाते हैं, शेयर कैपिटल। जिन भी बच्चों को प्रेजेंटेशन में दिक्कत होती है, आप लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लेंगे, उसमें बैलेंस शीट की ही बातें की हुई। सर शेयर कैपिटल का नोट्स बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। ध्यान रखिएगा पेड अप कैपिटल जाता है बैलेंस शीट। यहाँ पे हम लोग पहला शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें सबसे पहले दिखाते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो अपने को गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है तो मैं रहने देता हूँ, डैश कर देता हूँ। ठीक है, डैश नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। सेकेंड इशूड शेयर कैपिटल,
इशूड शेयर कैपिटल, अगर आप इशू का देखेंगे तो कंपनी ने इशू कितने शेयर्स के लिए किया था, कितने शेयर्स के लिए, 20,000 शेयर्स के लिए। तो फटाफट से देख लो, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हमेशा नॉमिनल फेस वैल्यू जाता है कैपिटल में, 2 लाख रुपए। अच्छा सर, फिर अपना सबसे मेन आता है सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। इसके अंदर भी 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सारा पैसा मिल चुका है, सारा पैसा, ऑल अमाउंट इज रिसीव। अगर मैं नेट इफेक्ट की बात करूं बच्चा, आपको याद होगा बैलेंस शीट से पहले नेट इफेक्ट बताता था, इस पूरे जर्नल एंट्रीज का नेट इफेक्ट। सर अगर इस सभी जर्नल एंट्रीज को आप समराइज करो, मैं अगर सिर्फ समराइज कर दूं, ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मैं इस सभी जर्नल एंट्रीज को समराइज करूं तो एक तरफ हमारे पास सारा पैसा प्राप्त हो गया होगा बैंक में, ठीक है। कितने शेयर्स, 20,000 शेयर्स मालिक बनाए थे आपने, तो 20,000 शेयर से पार पे दिया था 10, 2 लाख रुपए। और दूसरी तरफ ये सारा पैसा कैपिटल में चला गया होगा, उसे कैपिटल में कितना चला गया होगा, 2 लाख, और कुछ भी नहीं बचेगा। आप चेक कर लो बैंक, सर एप्लीकेशन कट हो जाएगा, अलॉटमेंट 60,000, अलॉटमेंट 20,000, अलॉटमेंट 40,000 कट हो जाएगा, फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट कट हो जाएगा। तो बस बैंक में 1 लाख, आपके पास 40, 60, 2 लाख रुपए बैंक में आ गए, और कैपिटल में 80, 80, 60, 140 और 60, 2 लाख। तो बस इसी दोनों को, उसमें भी बैंक को तो हम प्रेजेंट नहीं करने को बोला है, क्योंकि ये आपका करंट एसेट का पार्ट होता है, उनसे एसेट ही मांग रहे हैं, सिर्फ शेयर कैपिटल बोला, तो 2 लाख रुपए पेडअप, और ये फुल्ली पेडअप में जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेडअप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेडअप कितने शेयर्स थे आपके पास, 20,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेडअप, तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे बस। सर यही 2 लाख रुपए पेडअप कैपिटल आपके बैलेंस शीट के फेस पे चला जाएगा। ये सब हमने कर रखा है बच्चा, कुछ नहीं है, ये सब हमने कर रखा है। तो मैं फटाफट से आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे जा रहा हूँ। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 15 के बाद आ जाइए 16 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 16 फटाफट से 16 देखो क्या है। राघव लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीस, ₹10 लाख, कैपिटल दे रहा है 10 लाख का, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है सर, फेस वैल्यू 10। The company offered 60,000 shares to public on which amounts were payable 3 per share application, 3 per share allotment and the balance when required। सर 10 का है, पार पे दे रहे हैं 334, ये ध्यान रखिए। Applications for 92,000 were received। सर हमने 1 लाख शेयर्स, 60,000 शेयर्स ऑफर किया था, इशूड किया था। सर हमें ऑथराइज शेयर से कोई मतलब नहीं, ऑथराइज तो आपका बस एक इंफॉर्मेशन जाता है बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में, अगर आपको याद हो शेयर कैपिटल में 1 लाख शेयर से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कंपनी का मैक्सिमम पावर शो कर रहा है कि कंपनी मैक्सिमम कैपिटल फंड रेज कितना कर सकती है मार्केट से। कंपनी ने इशू 60 का निकाला है, एप्लीकेशन 92,000 आया है, सर मतलब ओवर सब्सक्राइब। हम इशू वर्सेज एप्लीकेशन देखते हैं, 32,000 से 40,000 को फुल दिया है, 50,000 का 40% है, 2,000 का नील है। सर नील मतलब इनको रिफंड किया होगा, रिफ्यूज करके रिफंड करना होगा, इनका प्रो डाटा अलॉटमेंट है, और उनको फुल सब्सक्रिप्शन फुल दिया है। 84,000 rupees were received as allotment money, excluding the amount carried from application money। सर 84,000 आपका अलॉटमेंट के समय पैसा प्राप्त हुआ है, मतलब पक्की बात है सर। अगर मान लेते हैं लेट्स से एप्लीकेशन पे हमारे पास मान लीजिए ऐसा हो गया 1 लाख रुपए का कुछ एक्सेस मनी है, तो ये एप्लीकेशन मनी आपका कैरी फॉरवर्ड होकर कहाँ पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। तो ये तो एडजस्ट होगा ही होगा सर। ये 84,000 भी आपको अलॉटमेंट के समय रिसीव हुआ, तो 1 लाख रुपए एडजस्ट हुआ होगा, 84,000 रिसीव हुआ, तो टोटल 184 अपने को, अगर मैं बोलूं टोटल 184 अपने को अलॉटमेंट के रिगार्डिंग रिसीव हो चुका है। और सर मान लीजिए हमने अलॉटमेंट का कॉल्ड अप 2 लाख किया है, मैं भी क्वेश्चन करूंगा 2 लाख से ड्यू किया है, तो सर 2 लाख में अगर 184 जिसमें 1 लाख एडजस्ट किया, 84,000 आपका रिसीव हुआ है, तो 16,000 का एरियर हो जाएगा। सर 2 लाख आपने मान लो मांगा है, कॉल्ड अप किया है, तो 2 लाख में से 1 लाख पुराना वाला एडजस्ट हो जाए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 84,000 आपको प्राप्त हुआ है, तो सर इट मींस रिमेनिंग 16,000 जो होगा वो आउटस्टैंडिंग होगा, एरियर होगा।
तो यही कह रहा है कि 84,000 आपको रिसीव हुआ है एज अलॉटमेंट मनी, एक्सक्लूडिंग किसको छोड़ के, जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एडजस्ट करने के लिए उसको छोड़। सो द जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डिंग देयर। सिंपल है क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व कर दो। इलस्ट्रेशन नंबर 16। मुझे पता है ये क्वेश्चन सब आप बना लेंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप सारा क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इलस्ट्रेशन नंबर 16। सर इलस्ट्रेशन नंबर 16 अमाउंट फटाफट से कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 16 आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 16 16 3 3 3 4। पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ 10 का है, 3 3 4। वर्किंग नोट 1, एनालिसिस टेबल। सर एनालिसिस टेबल में वही आप लिखोगे, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव 3 रुपए के हिसाब से, एडजस्टेड, एडजस्टेड और एडजस्ट कहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है। अच्छा ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि अलॉटमेंट जो कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो वो कहाँ पे एडजस्ट हो रहा होगा, अलॉटमेंट के साथ। और लास्ट में रिफंड। क्वेश्चन में कह रहा था ना अलॉटमेंट मनी जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसमें चलो फटाफट से मैं कर दे रहा हूँ। अब मैं कैलकुलेशंस कम करूंगा, सीधा सीधा लिखूंगा। टोटल इन टोटल 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 एप्लीकेशन 92,000 शेयर्स का आया है सर। यहाँ पे 60,000 शेयर्स आप इशू किए थे, मैक्सिमम लॉट 90,000 62,000। पहला कैटेगरी फुल है 40 40 40,000 शेयर 40,000, इसका कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा ही नहीं, तो कोई भी एडजस्ट रिफंड की बात आएगी नहीं। सेकंड सर 50,000 शेयर्स है, इसको आपने 40% दिया है, 40%, तो 40% से 50,000 का 40% 20,000 शेयर्स अलॉट किया होगा सर, प्रो राटा 5:2। तो यहाँ पे 30,000 शेयर से एक्सेस मनी आ जाएगा, माइनस करके 30,000 इंटू 3 90,000 रुपए का एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा। तो अब आप एडजस्ट करोगे, एडजस्ट करने से पहले हम सोचेंगे भाई ड्यू कितना आपको लेना है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे लेना है। 20,000 शेयर अलॉट किया है, 20 3 60,000 सर, 20,000 इंटू 3 60,000 60,000 60,000 है ना। 90 एडवांस में एक्सेस मनी है, जबकि हमें लेना ही 60,000 है, तो सर दोनों में से कम यानी 60,000 आप एडजस्ट करो। अब इसके आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, 90 में से 60 चला गया सर 30,000, 90 में से 60 चला गया 30,000 रिफंड हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा 30,000 बच्चा रिफंड हो जाएगा। और आपका थर्ड कैटेगरी सर 2,000 शेयर्स, ऐसे बैलेंसिंग पीरियड भी निकाल सकते हैं नील, तो 2,000 इंटू 3 यानी 6,000 एक्सेस मनी। सर ये इनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो 6,000 इनका रिफंड हो जाएगा। 96,000 रुपीज एडवांस था, 60,000 एडजस्ट किया और 36,000 आपने रिफंड कर दिया। बस ये कहानी बना समरेज का। अब जनरल एंट्रीज इसका मुझे लगता है इसमें, जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट मनी तक का है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट मनी तक एंट्री पास करता हूँ। अलॉटमेंट मनी तक 4 एंट्रीज बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। 92,000 शेयर से सर इनटू कितना आपका है, 3 3 4, तो 3 92 यानी 270 276 276 276। थर्ड एंट्री आपका अलॉटमेंट ड्यू करने का आएगा, से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपने जितने शेयर्स को अलॉट किया होगा, 60,000 शेयर से मालिक बनाया, 60,000 शेयर इंटू 3 1,80,000 1,80,000। ठीक है सर। सेकेंड एंट्री आपका आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, आपने एडजस्ट किया है शेयर अलॉटमेंट, और टू रिफंड, आपने रिफंड भी किया है, 36 का रिफंड है तो टू बैंक 276। सर ओनर कितने से बनाया, 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 3 180। आपका एडवांस 96 का है, 96 का क्या किया आपने, 60 एडजस्ट और 36 रिफंड। ये दोनों अमाउंट कहाँ से आप लिख लिए, वर्किंग नोट। अच्छा सर फोर्थ नंबर में आप क्या करोगे, फोर्थ नंबर में हम क्या कर लेंगे, रिसीव का अमाउंट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ध्यान रखना 180 से डेबिट किया है कॉल्ड अप, सर आपका 60,000 एडजस्ट हो गया, तो अभी बचा कितना, बचा 120। मैं अगर बोलूं बचा कितना, 2 शेयर अलॉटमेंट 120। अब 120 में सिर्फ रिसीव कितना हुआ है, 84 रिसीव हुआ, यानी 36,000 का सर एरियर होगा, एरियर। तो मैं अगर एरियर अकाउंट ओपन कर दूं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट है ना,
तो ये आपको गिवन था सर, ये क्वेश्चन में गिवन था 84,000, ये हमने बैलेंसिंग पीरियड निकाल लिया कि एरियर, या इसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है, और व्हेन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन तो मैं सीधा सीधा एंट्री क्या पास करूंगा, बैंक में जितना पैसा आया है 84 और 2 सर अलॉटमेंट क्रेडिट भी उतने से कर दूंगा 84। अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे तो मैं अलॉटमेंट अकाउंट का नेट इफेक्ट बताऊं, अलॉटमेंट अकाउंट का, तो सर अलॉटमेंट अकाउंट का नेट इफेक्ट क्या होगा, आप देख लो, आपने ड्यू डेबिट कितने से किया 180 से, आपका क्रेडिट पहले से क्रेडिट कितना हो रखा था 60,000 से एडवांस, आपको आज पैसा मिला कितना है 84 रिसीव, 84 रिसीव, 84 रिसीव, 84 ये वाला रिसीव। तो सर इसका मतलब मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ये वाला 84 क्रेडिट। इसका मतलब सर अगर मैं नेट बैलेंस की बात करूँ तो 180 में से आप माइनस कर लोगे 180 माइनस सर 1,44,000 यानी 36,000 अभी भी डेबिट बैलेंस स्टैंड करेगा अलॉटमेंट अकाउंट में। सर ये एरियर का पैसा है, अगर आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे तो एरियर में चला जाएगा, अगर सेपरेट अकाउंट नहीं बना रहे हो तो उसी इंस्टॉलमेंट के बैलेंस में प्रेजेंट होगा, उसी इंस्टॉलमेंट के बैलेंस में शो होगा। चलिए सर ये भी क्वेश्चन आपका डन है। 16 के बाद मैं आ रहा हूँ 17 में। इलस्ट्रेशन नंबर 17 आराम से पढ़ो फटाफट से, अगर क्वेश्चन लगेगा सिंपल है तो मैं ये आपको दे दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 17 आपसे क्या मांगा है, शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, ये सब मैंने समझाया था। शेड्यूल 3 में सर दो ऐसे आपको अगर याद होगा तो शेड्यूल 3 होते हैं, शेड्यूल 3 में 3 डिवीजन होते हैं, या डिवीजन हटा दो अभी इस पे बात नहीं। सर शेड्यूल 3 के अंदर जो हमें पढ़ना है उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर रखा है, पार्ट 2 आपका एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर रखा है। शेड्यूल 3 कहाँ पे है, कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। सर ये कहाँ से रेफर हुआ था, सेक्शन 129 129 नियम है जो कहता है कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हर साल के अंत में बनाना पड़ेगा, और अगर उसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया शेड्यूल 3 में। सर शेड्यूल 3 एक टेबल है, वहाँ फॉर्मेट दे रखा है, शेड्यूल 3 में गए तो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट पार्ट, इसके बारे में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस कर पाऊंगा। पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट एज एट 31 मार्च को बना रहे हैं, तो मैं एक बार फटाफट से यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। देखो 1 अप्रैल 2020 प्रार्थना लिमिटेड फॉर्म ऑथराइज कैपिटल, ये तो सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए होगा, सिर्फ शो करने के लिए। 90 लाख रुपए का कैपिटल है, 90,000 100 ईच फेस वैल्यू। इनवाइटेड एप्लीकेशन इशू किया है 80,000 शेयर्स, अमाउंट वाज पेबल सर 30 40 30 हो जाएगा, ठीक है पार पे कर रहे हैं। एप्लीकेशंस 1 लाख रिसीव, 1 लाख का आ गया सर, 80,000 ओवर सब्सक्राइब है। एप्लीकेशन 20,000 रिजेक्टेड, सर 20,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया तो रिफंड कर दिया होगा। तो नेट आपने मालिक 80,000 शेयर्स को बनाया, तो कहानी 80,000 शेयर की चल रही होगी। एंड आगे कहता है ऑल कॉल्स वे मेड, सारे कॉल्स मेड हो गए। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स डिडंट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सर एरियर आ गया। अब आपसे कह रहा है सिंपल बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं फटाफट से करवा दे रहा हूँ। जब इतने क्वेश्चन किए ही हैं तो एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 17, इलस्ट्रेशन नंबर 17 सर हमें बैलेंस शीट कह रहा है बनाने को, बैलेंस शीट ऑफ जिस भी कंपनी का बना रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ प्रार्थना लिमिटेड। अच्छा सिर्फ आपसे शेयर कैपिटल का मांगा है तो हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, कंप्लीट नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स में सबसे पहला आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी जाता है, फिर मालिक का पैसा शेयर होल्डर फंड में जाएगा, फिर आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। नोट्स टू अकाउंट 1 नंबर, नोट्स टू अकाउंट से पहला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम दिखाते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल दे रखा है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कितना ऑथोराइज शेयर कैपिटल दे रखा था, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये आपका हो गया 90 लाख। फिर इसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, सर ये सब सिर्फ इंफॉर्मेशन जा रहा है। इशू कितना किया है कंपनी ने, 80,000 इक्विटी शेयर्स, 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 80 लाख। सर इसका हमारे एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो बच्चा अभी एमसीक्यू में इसमें सैंपल पेपर में भी डाला हुआ है, तो मैं ये चीज बता देता हूँ। सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा,
वो आपसे पूछ सकता है कि फुल्ली पेड अप में कितना प्रेजेंट होगा, नॉट फुल्ली। सर इसके अंदर दो ग्रुप होंगे। अगर आपको ध्यान हो, कंपनी ने सारा पैसा कॉल्ड अप किया है। अब सर अगर आपको याद हो, टोटल कॉल्ड अप हो, टोटल पेड अप हो, तो सर वो आपके फुल्ली पेड अप में जाते हैं। अगर कोई एरियर हो या सर टोटल कॉल्ड अप किया ही नहीं है, तो वो नॉट फुल्ली पेड अप में जाते हैं। नॉट फुल्ली पेड अप, सारे पैसे पेड अप है, 10 का शेयर 10 पेड अप, फुल्ली पेड अप। सर 10 का शेयर 8 से पेड अप है, नॉट फुल्ली पेड अप। या 10 का शेयर है, आपने सिर्फ 8 कॉल्ड अप ही किया है, तो सर ये भी नॉट फुल्ली पेड अप हो जाए। ये सब डिस्कस हो रखा है पहले। तो मैं इसके अंदर दो ग्रुप बनाता हूँ, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा बी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा आया, जैसा सैंपल पेपर में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि सारे आपके क्वेश्चंस रहेंगे, वो बोलेंगे बताओ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कितना अमाउंट जाएगा, कितना अमाउंट प्रेजेंट किया जाएगा। तो सर फुल्ली पेड अप में आप देख लो एरियर, फटाफट से एरियर देख लीजिए, 600 शेयर पे एरियर है। सर कंपनी ने अलॉट कितने शेयर्स को किया होगा, 80,000 इशू कर रहा है, तो कंपनी अलॉट में मैक्सिमम कितना करेगा सर, 80,000 ही करेगा। 80,000 एप्लीकेशन कितना है इससे मतलब नहीं है सर, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो 80,000 ही मैक्सिमम अलॉट होगा। तो 80,000 शेयर में से पहले तो जो आपके एरियर वाले शेयर है उसको साइड कर, 600 शेयर को हटा दो। हमने क्लासिफाई किया था सर, 80 में से 600 चला गया तो 79,400 शेयर्स आपके नीट एंड क्लीन है। नीट एंड क्लीन कहने का मतलब पूरा कॉल्ड अप, पूरा पेड अप, फुल्ली पेड अप में जाएगा। 79,400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आपके फुल्ली पेड अप होंगे। सर ये सारा काम हम लोग कर रखे हैं, तो इसका मतलब 7,94,000 सर ये आ जाएगा आपका 79। अच्छा सर नॉट वाले में कितना जाएगा, 600 शेयर जिसपे एरियर हो रखा है, ये भी 10 ईच है। मैं पहले तो लिख देता हूँ फुल्ली कॉल्ड अप, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते थे। सर 6,000 रुपये मांगा होगा माइनस एरियर, एरियर। अच्छा इसने एरियर कहाँ पे किया है, अगर आप चेक करेंगे तो एरियर 600 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे किया है। सर मैं एरियर दिखा रहा हूँ 600 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एरियर हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एक बार आप फटाफट से चेक कर लो। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक्सेस एप्लीकेशन जो आया था कंपनी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सर इसका मतलब 1 लाख में से 20,000 का जो एप्लीकेशन था रिजेक्ट, तो 80,000 एप्लीकेशन को 80,000 मिल गया, 80,000 एप्लीकेशन को बच्चा 80,000 मिल गया। सर इसका तो मतलब कि कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी रहा ही नहीं होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा ही नहीं, तो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल पे कोई एडजस्टमेंट की भी बात नहीं आएगी। 1 लाख शेयर्स 80,000 अलॉट, सर 20,000 जो एक्सेस था उसको आपने, यहाँ कोई प्रो डाटा नहीं है सर, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। सर मतलब 80,000 एप्लीकेशन को 80,000 फुल अलॉटेड किया, तो कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा ही नहीं, कोई आपका एडजस्टमेंट का बात आएगा नहीं, तो सीधा एरियर कैसे निकल जाएगा, 600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 40 30 यानी 18,000, 60,000 100 इज था सर, मैंने 100 इज था बच्चा, 100 इज था 79,40,000, 79,40,000। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 60,000, यानी यहाँ पे आ गया 18,000 माइनस 42,000, तो 42,000 आप कर लो प्लस, और टोटल बताओ कितना होता है सर, यहाँ पे 0006 913 एक मिनट, 79,40,000 और 42 82,000, 79,82,000, यही आपके बैलेंस शीट के पेज पे जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन बोल सकता है कि बताओ पेड अप कैपिटल कितना, सर दिस इज पेड अप कैपिटल 79,82,000। सर पेड अप कैपिटल निकालने को सीधा बोलेगा, हम सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, आप सीधा कर सकते हैं सर। 79,400 शेयर से पूरा 100 रुपए, 79,40,000, 600 शेयर से सर आपका 100 कॉल्ड अप है 30 यानी 70 रुपए, 70 रुपए इनसे मिले होंगे, तो 70 42,000 हो जाएगा, तो सीधा सीधा टोटल पेड अप कितना आएगा 79,82,000। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ ताकि टाइम ड्यूरेशन कम हो पाए, आप आराम से प्ले पॉज करके चेक कर लें, जहां लगे स्पीड है वहां थोड़ा प्ले पॉज करके स्लो करके रिवाइंड करके चेक कर लें। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मैं तो बस आपके हेल्प के लिए, एक असिस्टेंस के लिए ये सब बता दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 18। अच्छा एक क्वेश्चन ये 19 है, ये ऑलरेडी डन है हमारा, ये ऑलरेडी डन है सर। ये आपका एक क्वेश्चन था प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19।
मैं वैसे लास्ट क्लास का वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि जिन बच्चों को देखना होगा वो देख लें। तो फटाफट से देख लीजिए। अभी आ जाते हैं अपने लोग एक क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 18। बस इलिस्ट्रेशन 18 करेंगे, वाइंड अप करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 18 18 18 18 18 18। चलो फटाफट से देखो तो क्या कहता है। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स। इनवाइटेड एप्लीकेशंस का मतलब इशू किया 50,000 10 ईच, 3 3 4 से सिंपल है, पार का एप्लीकेशन रिसीव 1,10,000 50 110 यानी 60 से ओवर सब्सक्राइब। अगर मैं बोलूं एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा बच्चा, तो आप फटाफट निकालो 60,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब है 3 रुपए एप्लीकेशन के, 1,80,000 रुपए। दिस इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब कंपनी डिसाइड कर रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं कि भाई इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करें या एडजस्ट करें। बस कहानी इतना ही चलता है। फर्स्ट टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स, ठीक है, 10,000 शेयर्स को नील अलॉट नहीं करेंगे, 50% अलॉट करेंगे 20,000 और मोर शेयर्स, 20,000 एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 और मोर शेयर्स। ओनली पवन हैड अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स, सिर्फ पवन ने अप्लाई किया 20, मतलब सीधा सीधा 50% अलॉट कर दो। 20,000 है तो 10,000 शेयर्स अलॉट कर दो। आगे कहता है टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स बट लेस देन 20,000 शेयर्स। सर मतलब जो एप्लीकेंट्स होंगे 10,000 शेयर या उससे ज्यादा के लिए लेकिन 20,000 से कम, तो उनको हम लोग क्या करेंगे फुल, यानी अब इसमें क्या है, पारुल 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो इसको अलॉट पे कितना होगा 10 फुल। कुछ नहीं, क्वेश्चन में कहानी है, पिक्चर थोड़ा हेजी है, आप बुक से देख लीजिएगा। टू अलॉट बैलेंस शेयर्स ऑन प्रो डाटा बेसिस, ठीक है सर, बैलेंसिंग पीरियड निकाल लेंगे अमंग अदर एप्लीकेंट्स। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कहाँ यूज करना है, पार्ट पेमेंट, वही एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। बस सिंपल है क्वेश्चन। 5 जर्नल एंट्रीज कहाँ तक मांगा है, टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट इफ टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। से सारा पैसा मिल गया, कोई एरियर भी नहीं, कोई एरियर भी नहीं। तो फटाफट से करो 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 करो, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन सिंपल है। इलिस्ट्रेशन नंबर 18, इलिस्ट्रेशन नंबर 18, इलिस्ट्रेशन नंबर 18। सर इलिस्ट्रेशन नंबर 18 अगर अमाउंट की बात करें तो 3 3 4 है, 10 का है, 3 3 4 3 3 4, कोई प्रीमियम है नहीं, वर्किंग नोट, एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल से एनालिसिस टेबल में शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब तो आपको याद हो गया होगा, स्टेप कुछ है ही नहीं। फिर एडजस्टेड और फिर रिफंडेड। से एडजस्ट कहाँ हुआ है, क्वेश्चन में कहता है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, अलॉटमेंट का 3 रुपए था, और फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करो 4 रुपए का था, एप्लीकेशन मनी 3 का था, ठीक है सर। अब इसमें इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं इन टोटलिटी की, तो टोटल 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 एप्लीकेशन है 1,10,000 शेयर्स की। सर इसमें आप इसको कितना कर सकते हो, 50 इसको, मतलब अलॉट यहाँ पे कितना कर पा रहे हैं 50। कैटेगरी वाइज ब्रेक कीजिए। पहला 10,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट, तो 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए रिफंड हो जाएगा, 30,000 रुपए रिफंड हो जाएगा। सेकेंड, फिर उसके बाद सेकेंड आपका कितना है 20,000 20,000 20,000। सर शेयर ये किसका है, पवन का है, मैं यहाँ लिख दूँ पवन का है, तो पवन को 50% अलॉट हुआ है, 50% मतलब 10,000 शेयर्स। अब ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, अलॉट सर 2:1 का रेशियो हो गया, तो एक्सेस मनी 20 माइनस 10, 10,000 शेयर्स इंटू 3 30,000 आ जाएगा, 30,000 30,000। अब देख लेते हैं एडजस्ट का क्या कहानी है। फिर वही एडजस्ट में आप वही कहोगे सर ड्यू एक्सेस मनी विच एवर इज लोअर, ड्यू और एक्सेस मनी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो आप देख लो 10,000 शेयर है 3 रुपए, 10,000 शेयर अलॉट किया आपने, 3 रुपए से कॉल्ट अप करोगे, 30,000 लेना है, 30,000 से 30,000 ही एडजस्ट हो जाएगा, कोई रिफंड और कुछ भी नहीं आएगा। थर्ड 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 सर थर्ड में आपके पास 10,000 शेयर्स, ठीक है, पारुल के पास 10,000 शेयर्स है, आपने फुल में अलॉट किया है 10,000 शेयर्स, ये पारुल वाला है, फुल में अलॉट किया है 10,000 शेयर्स। तो सर इसमें कोई एक्सेस मनी आएगा ही नहीं, एप्लीकेशन एडजस्ट का कुछ बात ही नहीं है, रिफंड। फोर्थ जो आपके बैलेंसिंग फिगर है, अब ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर को कहता है प्रो डाटा पे, निकालिए बैलेंसिंग फिगर। सर 20 30 40, 1 10 में से 40 जाएगा तो 70,000 शेयर, इधर 50 में से 20 30,000 शेयर। अब देख लो 7:3 का रेशियो, सर इसका प्रो डाटा 7:3, 7 अप्लाइड 3 अलॉट। सर 40,000 शेयर से एक्सेस आया होगा, 40,000 इंटू 3 1,20,000। अब इसको देख लीजिए, फिर वही एडजस्ट करेंगे, तो 30,000 शेयर अलॉटेड है, 30 3 90, तो 90 एडजस्ट हो जाएगा।
एक 20 में से 90 एडजस्ट, सर अभी भी एडवांस 30,000 बचा हुआ है। अब आगे देख लेते हैं सर, फिर 30,000 इंटू 4 एक 20, 30,000 इंटू 4 1,20,000 रुपये आपने ड्यू किया, 1,20,000 ड्यू किया बच्चा, 1,20,000 ड्यू किया। और सर हमारे पास बैलेंस 1,20 माइनस 90, बैलेंस कितना बचा हुआ एडवांस का 30,000, ये सब कर रखे हैं बैलेंस एडवांस एक्सेस मनी, तो सर मैक्सिमम 30 एडजस्ट हो पाएगा बस। तो यहाँ पे टोटल 180, यहाँ 1,20, 90 30 1,20, यहाँ पे सर 30,000 आ जाएगा और 30,000 रिफंड आ जाएगा। अब आप रीड कर लो सर, 180 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने 1,20 एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे, 30 एडजस्ट किया फर्स्ट कॉल पे और 30 रिफंड कर दिया, ये एडजस्ट है ये रिफंड कहानी का। बस इतना ही क्वेश्चन था, इसमें एरियर कुछ भी नहीं है। तो फटाफट से अगर मैं जर्नल की बात करूँ, जर्नल की बात करूँ आपके पास 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्रीज बनेंगे, 1 2 3। बस ध्यान रखना अमाउंट डेबिट क्या हो रहा है क्रेडिट क्या हो रहा है, क्योंकि एमसीक्यू में तो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू के लिए हम लोग बाद में अलग से प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप कंसेप्ट पे कमांड बना लो। कंसेप्ट अच्छा होगा तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से अच्छा हो जाएगा। 6 फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर 1,10,000 शेयर्स है, 1,10,000 शेयर्स है, 3 रुपये एप्लीकेशन का है तो 3,30,000। अब पता होना चाहिए कितने से एप्लीकेशन में डेबिट हो रहा है 3,30,000। सर आपका थर्ड ड्यू 5 ड्यू सिंपल बनेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, कितने हो जाएंगे 1,00,000 शेयर या 1 नहीं 50, जितना आपने अलॉट किया मालिक बनाए सर 50,000 शेयर है, 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 3 1,50,000 और कैपिटल में भी जाएगा बच्चा 1,50,000। सर फर्स्ट कॉल का भी सेम, फर्स्ट कॉल ड्यू कर लो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। तो फिर से वही 1,00,000 शेयर्स है, सॉरी 1,00,000 नहीं 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाई आपके अमाउंट है 4 यानी 2,00,000 से ड्यू हो रहा है। अब देख लीजिए सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से हो रहा है 3,30,000, कैपिटल जितना आपने मालिक बनाया 50,000 शेयर्स और फेस वैल्यू आपका 3 रुपए का है 1,50,000, तो माइनस करेंगे तो 180 का एडवांस आ जाएगा। 180 का एडवांस क्या क्या किया आपने सर, शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रहा है और रिफंड भी हो रहा है सर 2 बैंक, ठीक है रिफंड। अब सीधा ये वर्किंग नोट से देख के लिख लीजिए कितना कितना आ रहा है 1,20, 30,000 और 30,000 यहाँ रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कोई एरिया है नहीं तो सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर 150 से डेबिट किया आपने, इसमें 120 पहले ही मिल चुका है, 120 ऑलरेडी क्रेडिट तो 30 का भी होगा सर, 30 बैंक में 30 आपका अलॉटमेंट 30 अभी क्रेडिट हो रहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी, और सर 1,20 पहले ही हो चुका था तो 1,50 क्रेडिट 1,50 डेबिट खत्म। और इसका लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें भी सेम वैसे ही बनेगा 2 लाख का डेबिट है सर, कॉल्ड अप किया 30,000 पहले से आपका मिल चुका है तो 2 में से 30 किया तो 170 बैंक में और 170। क्वेश्चन डन 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 डन, क्वेश्चन डन डन, क्वेश्चन आपका हो गया डन। एक काम करें क्या, इलस्ट्रेशन 19 मैं फटाफट करवा ही देता हूँ सर, कोई भी चीज पेंडिंग क्यों छोड़ना, जब इतना क्वेश्चन किया है मुझे पता है मेरे बच्चे सारे तेज हैं सब बना लेंगे, बट फिर भी मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कि एक भी क्वेश्चन पेंडिंग ना रहे करवा देता हूँ। क्वेश्चन 19 देख लीजिए सर, इस बार हमें अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकालना है, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 में। हमें निकालना है कि पैसा कितना है अलॉटमेंट पे, जया लिमिटेड इशू 60,000 शेयर्स 10 ईच, ठीक है 2 रुपए का प्रीमियम है तो इशू प्राइस 12 का हो गया, 3 5 और बैलेंस आपका 4 आ जाएगा, ये तो पता है ना 3 5 सर बैलेंस 4 हो जाएगा। सर प्रीमियम इंक्लूड कर रहा है तो इसमें फेस वैल्यू अलग कर लीजिए, अगर 2 रुपए का प्रीमियम है तो 3। अब मैं सीधा सीधा अगर पी इसको बोलूं मैं सर्किल कर देता हूँ पी का, सर ये फेस वैल्यू है फेस वैल्यू है फेस वैल्यू, 10 का फेस वैल्यू 2 का प्रीमियम है ना, हमने ब्रेकअप कर दिया इंस्टॉलमेंट वाइज। आगे कहता है 82,000 शेयर्स रिसीव है, ठीक है ओवर सब्सक्राइब है, डायरेक्टर्स ने रिजॉल्व किया 30,000 शेयर्स को 20 देंगे 50 को 40 सब प्रो डाटा 2,000 को रिफंड कर देंगे, ठीक है सर। रमेश हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी ए, रमेश ने कैटेगरी ए में 900 शेयर्स अप्लाई किया, दिस वन कैटेगरी ए सर 3:2 के रेशियो, और सुरेश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी बी। अच्छा एक काम करो
मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 100% सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 का, तो मैं लगे हाथ आपको जो आपका लास्ट लेक्चर का वीडियो था वो भी अपलोड कर दूंगा। तो जो बच्चे देखना चाहें उस क्वेश्चन को देख लीजिए, वो क्वेश्चन कर लीजिए, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसमें मेहनत किया जाए मेरे द्वारा, तो काइंडली सर ये जितने भी मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा उसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।